जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोस्ट लग्जीरियस प्लेनेट, सबसे चमकीला तारा यानी कि शुक्रदेव की। जब आप धरती से देखते हैं तो ब्रह्मांड में एकमात्र खुली आंखों से दिखाई देने वाला प्लेनेट शुक्रदेव है। शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है और राशि परिवर्तन के साथ ही इन्होंने शनि के साथ लाभ संबंध बनाया। एकमात्र शुक्र ही ऐसे प्लेनेट हैं जिनको सर्वाधिक मनुष्य चाहते हैं कि वह उनको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करें। और ये आपके लिए इस वर्ष बहुत ही शुभ स्थितियां निर्मित हुई हैं कि देखिए, पहले मीन राशि में इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक निवास किया और इसके बाद अब ये स्वराशि के हो गए हैं। स्वराशि के हो गए हैं, यह काम त्रिकोण में इस समय पर स्वराशि के हुए हैं। काम त्रिकोण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, जहाँ की जिसको कि देखिए धन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रयास पराक्रम निकल कर आते हैं। यह प्रयास पराक्रम जो भी आप धनार्जन के लिए करते हो और धन का कारक देखिए, शुक्र जो है यहाँ पर आपको लिए कर्मठता तो नहीं बढ़ाते हैं, यह यहाँ पर शनिदेव बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन आपका जो समय है शुक्र के प्रभाव में, वह बहुत आनंदपूर्ण तरीके से बीतने वाला है। कारण क्योंकि शुक्र यहाँ स्वराशि के हैं। जब भी कोई भी प्लेनेट स्वराशि का होता है तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और पावरफुल होने के साथ साथ कोई भी ग्रह अपने घर में कभी भी कहते हैं ना कि परेशानियां नहीं क्रिएट करता है। तो इसके लिए देखिए, यह जो शुक्र का गोचर काल रहने वाला है वृष राशि के दौरान, यह आपके लिए सर्वाधिक आनंदपूर्ण समय लेकर आने वाला है। एकमात्र शुक्र देखिए ऐसे ग्रह होते हैं जिनको धन वैभव के लिए, कीर्ति के लिए, वृद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति आपको अनायास मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाए, ऐसे समय का निर्माण करने के लिए शुक्र इस समय पर आपके लिए बहुत ही शानदार प्रभाव बना रहे हैं। आप देखिए, इस दौरान जो भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे धन से या किसी भी प्रकार से शारीरिक विषमता से, उन लोगों के लिए यह समय काल बहुत ही उन्नतदायक रहने वाला है। शुक्र इस समय पर स्वराशि से गोचर कर रहे हैं, कर्म में विशेष परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं। और इस दौरान आप कर्मठता में बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए शुक्र जो है आपको आनंदपूर्ण जीवन दिलाते हैं, ऐसा आनंदपूर्ण जीवन जो आपके जीवन से निकलने वाली समस्त विकृतियों को दूर कर दे। शुक्र देखिए जहाँ भोग विलास के कारक माने जाते हैं, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के कारक माने जाते हैं, राजा से जीवन देने के कारक माने जाते हैं, वहीं शुक्र देखिए जरा से भी अगर निगेटिव हो जाए तो व्यक्ति को बिल्कुल तहस नहस उसकी लाइफ कर देते हैं। कितना भी धन आ जाए, कितनी भी आपके मान सम्मान बढ़ जाए, लेकिन उसका भोग आप नहीं कर पाएंगे। 9 के 9 ग्रहों के पास आपको धन देने की क्षमता होती है, लेकिन अगर शुक्र उस व्यक्ति के अच्छे नहीं होते हैं, धन उसके पास करोड़ों आ जाए, अरबों आ जाए, खरबों आ जाए, लेकिन क्या होता है वो व्यक्ति उनका उपयोग नहीं कर पाता, उसके परिवार के लोग ही उस धन का भोग करते हैं। तो यह शुक्र इस समय पर आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में शनि के साथ इनका लाभ संबंध बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर शुक्र के कुछ विशेष प्रभावों में परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं ये किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र परम लग्जीरियस प्लैनेट होने के साथ साथ शुक्र जो है आपके तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। अष्टम भाव जो होता है बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। अष्टम भाव आपकी जहाँ बीमारियों को दिखाता है, गुप्त चीज़ों को दिखाता है, वहीं देखिए यह आपकी गुप्त विद्या को, आपके रहस्यों को भी शो करता है। शुक्र देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकाल कर लेकर आते हैं, जो चीज़ें जैसे अटका धन, गुप्त धन, या फिर आपके डायबिटीज़ वगैरह, या फिर आपके गुप्त रोग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके इसी भाव से निकलती हैं। समस्या, चिंता, परेशानी, देखिए शुक्र यहाँ पर, क्योंकि देखिए समस्या कहाँ पर क्रिएट होती है, जब आपके पास परेशानियाँ आ जाती हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेती हैं, यानी उनका समाधान आपको कहीं से नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र वहाँ पर आपके लिए समस्या का समाधान प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। अब तृतीय भाव की चर्चा करें तो ये समय काल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला
जो किसी भी प्रकार से लग्ज़रियस चीज़ों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। लग्ज़रियस चीज़ों के कारोबार से, फ़िल्म उद्योग से, टीवी जगत से या फिर सोशल मीडिया में एंकरिंग वगैरह करने का कार्य करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो यह समय काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में लक्ष्मी कारक शुक्रदेव तृतीय भाव में आपके, क्योंकि आपके जो भी कार्य कारोबार के लिए किए जाने वाले प्रयास यहीं से ही इंगित होते हैं। देखिए, जो लोग सौंदर्य प्रसाधनों का कारोबार करते हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र की विशेष अवस्था है, क्योंकि ये इस समय सूर्य से भी संबंध बनाए हुए हैं, शनि से भी संबंध बनाए हुए हैं। इस दौरान शुक्र कर्मठता शनि के प्रभाव से यहाँ पर देखी जाएगी, प्रसिद्धि सूर्य के प्रभाव से देखी जाएगी, क्योंकि ये कृतिका नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो यह समय काल आपके लिए अति आनंदपूर्ण रहने वाला है। कार्य कारोबार की तरफ से इस समय पर आपको काफ़ी बड़ी राहत प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के जीवन में इस समय प्रसन्नता का माहौल रहेगा। साथ ही साथ जो लोग टेक्निकल कार्य कर रहे हैं या फिर किन्हीं निर्णयों को लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इस दौरान एक विशेष बात और होती हुई देखी जाएगी कि इस दौरान आपके लोगों का आकर्षण इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ देखा जा सकेगा। यह समय काल आपके जीवन में परम आनंद, परम उत्साह को लेकर आने वाला है। साथ ही साथ क्या है कि इस दौरान आप लोगों की जैसा बनने का, क्योंकि देखिए, अगर आपके किसी मित्र ने अगर बहुत लग्ज़रियस गाड़ी खरीदी है, तो इस दौरान आप भी उस लग्ज़रियस गाड़ी को खरीदने के लिए सेम वही लग्ज़रियस गाड़ी आपको चाहिए, उससे भी बेहतर आपको चाहिए। तो देखिए, उसके लिए आप इस दौरान धन का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे और आपकी यही कोशिश रहेगी कि आप उस धन को किसी से मांग कर नहीं, बल्कि स्वयं आप उस धन को अपने लिए अर्जन करें। तो देखिए, जब व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे रावण की ही अगर चर्चा करें, तो उसके बर्थ चार्ट में अगर कुंडली में कहें कि तो उसके विश्व विजेता बनने का योग था ही नहीं। उसने अपनी निरंतर तपस्या के द्वारा, निरंतर प्रयासों के द्वारा इस योग को अपने लिए बनाया था। हर व्यक्ति बना सकता है किसी भी योग को, ये रावण की ही देन है, जिसे कि हम लोग परम पापमयी इंसान समझते हैं। वह देखिए, मानव जगत के लिए बहुत कुछ अच्छा करके भी गया है। इसलिए किसी को पूर्णतया नेगेटिव रूप में ना लेकर हर किसी के लिए अच्छे भाव ही रखें। साथ ही साथ अब शुक्र की देखिए अष्टम दृष्टि, क्षमा करें, सप्तम दृष्टि आपकी नवम भाव पर जा रही है, जहाँ की अष्टम नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर जो होता है मंगल देव का नंबर होता है। हालांकि बहुत से ज्योतिष वर्ग जो हैं इसको बहुत ही निगेटिव प्रभाव मानते हैं, लेकिन क्या है, शुक्र और मंगल का संबंध, एक आकर्षण, एक लग्जरियस, दूसरा कर्मठ, तो ये दोनों अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही उत्तम योग बन जाता है, क्योंकि दोनों ही ऊर्जाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। किंतु ये निगेटिव किस लिए होता है कि आपके विचारों को वासनामय बता देता है, कि आपको क्या होता है कि हर चीज़ में आकर्षण ही दिखाई देता है विपरीत लिंगी के प्रति। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी, इसलिए विचारों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। धन संपदा के लिए यह योग आपके बहुत ही उत्तम बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें हम इस दौरान आपके भाग्य की, तो भाग्य देखिए, मंगल के घर में शुक्र का प्रभाव, यानी कि कर्मठता से धन का प्रादुर्भाव। तो इस दौरान आप परम मेहनती भी हैं, और मेहनती होने के साथ साथ, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर जा रही है, जिसके प्रभाव से दोनों ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। तो कर्म हो या धन, इस दौरान दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, बस आपके प्रयास की देर है। देखिए, अब बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, तो उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि एक बार आप किसी विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। इससे क्या होगा कि मतलब देखिए, अगर समस्त लोगों को इसके प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, देखिए महलों में रहने वाले लोगों को धूप, वर्षा, गर्मी नहीं पता चलती है। उनको जब लाभ होता है तो भी लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों में होता है। जिस तरीके से टाइटल में लिखा जाता है करोड़पति बनेंगे, रंग से राजा बनेंगे, तो ये चीज़ें गलत नहीं होती हैं। अब सामान्य जनमानस के लिए वही लाभ घटकर जो है हज़ारों पर आ जाता है, सैकड़ों पर आ जाता है। और देखिए, धूप, वर्षा, गर्मी का प्रभाव जो होता है, होती सभी के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को। थोड़ी सी वर्षा आ जाती है, बेचारों को सिर छुपाने के लिए स्थान, आश्रय ढूंढना पड़ता है। थोड़ा सा मौसम धूप आ जाती है तो
उनको सिर छुपाने के लिए जगह ढूँढनी पड़ती है। तो देखिए हर चीज़ हर मानव के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन प्रभावित कुछ ही लोगों को करती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो लेकिन इसके प्रभाव को देखने का थोड़ा-सा नज़रिया जो है परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ हमारे इस वीडियोज़ बनाने का तात्पर्य सिर्फ़ यही रहता है कि आपको ये पता चल सके कि आपके लिए किस दिशा से कौन से ग्रह के अच्छे प्रभाव निकल कर आ रहे हैं, ताकि अगर वह ग्रह आपका अरिष्ट कारक हो तो आप समय रहते उसका सुधार कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी ग्रह के हम उपाय नहीं कर सकते। हर ग्रह को हम शुभ या अशुभ अपने कर्मों के द्वारा बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़े से उपाय निरंतर करते रहने चाहिए, ताकि वो ग्रह आपके लिए शुभ फलकारक हो सके। अब जिन लोगों को भी शुक्र के प्रभाव इससे इतर प्राप्त होंगे, समझ लीजिए उनके शुक्र किसी न किसी रूप में खराब है, उनको कुछ शास्त्रोक्त बिना कुंडली देखे किए जाने वाले उपाय हम बताते हैं, करना चाहिए। ओम सूं शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। माता लक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। माता लक्ष्मी का आप पूजन कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला चढ़ा सकते हैं। नहाने के पानी में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालकर आप नियमित स्नान करें। देखिए जब भी ये उपाय करें लंबे समय तक करें, ताकि आपको इनके प्रभाव प्राप्त हो सके। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं और बहुत लंबे समय में प्रभाव देते हैं, लगभग वर्ष भर लग जाता है। इस बीच में आपका नियम टूटना नहीं चाहिए, अगर नियम टूटता है तो फिर वो आपका जीरो से प्रारंभ होता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखकर आप कार्यों को करें। साथ ही साथ 1 कटोरी दही ले लीजिए शुक्रवार के दिन, और कटोरी में थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी भी डाल लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और किसी 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या को शुक्रवार के दिन खिला दीजिए। और या फिर आपकी जो भाभी वगैरह लगती हों 13 वर्ष से 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज़ है, उनको ये दही आप खिला सकते हैं। आपको शुक्र के बेहद शानदार प्रभाव प्राप्त होंगे। साथ ही साथ अपनी धर्मपत्नी को भी शुक्रवार के दिन कोई